speaker join in a while. By then, the stage is yours. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साइबर पीस जागरूकता कैंपेन के फेज 2 के टॉपिक सोशल मीडिया एंड साइबर एथिक्स में। आज हमारे साथ हैं श्री दीपक कुमार जी, जो डीआईजी रेंज आगरा हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपने बिजी शेड्यूल में से आपने इतना टाइम निकाल के हमारे को ज्वाइन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन्हीं के साथ स्वागत करूंगी आज सभी ऑडियंस का, जो हमारे को यूट्यूब पे सुन रही है और हमारे साथ जूम पे भी जुड़ी है। डियर ऑडियंस, आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया से हम सभी जुड़े हुए हैं। जो भी न्यूज कई बार हमारे को जो मिलती है वो सोशल मीडिया से मिलती है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो। सो वी वुड रेकमेंड कि आप आज के जो भी हमारे दोनों स्पीकर्स, हमारे दीपक सर और पुनेंदु सर जो भी बोले, उसको बड़े ही ध्यान से सुने, और हो सके तो अपने बच्चों, अपने परिवारजनों, घर के बुजुर्गों, इन सभी से बात करें। जिन किसी के पास भी एंड्रॉइड फोन है और जो कोई भी आजकल इंटरनेट से कनेक्टेड है, उन सभी से बात करें, उन तक ये चीजें पहुंचाएं, जिससे उन्हें पता चले कि किस तरीके से सेफ रहना है ऑनलाइन वर्ल्ड में। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अभी श्री दीपक कुमार जी का स्वागत करती हूँ प्लेटफॉर्म पे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड विद दिस ओवर टू यू सर। थैंक यू। मैं सबसे पहले हमारे एडीजी सर आगरा, जो राजीव कृष्णा जी का जो ये अभियान है, उनके नेतृत्व में और हमारे डीजीपी साहब के मार्गदर्शन में, तो जितने भी हमारे ऑडियंसेस हैं जो सुन रहे हैं सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब पर हमें सुन रहे हैं या अन्य प्लेटफॉर्म पर, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और यह जो अभियान साइबर जागरूकता अभियान है, इसमें हम सब लोगों को इसको एक कैंपेन की तरह लेना होगा। जिस तरह से कोरोना भी एक भयानक महामारी आई, उसको एक कैंपेन के रूप में उसकी जागरूकता का अभियान सभी जगह चलाया गया, उसी तरह से हमें इस साइबर जागरूकता को लेना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास जितने भी अपराध हो रहे हैं आज के ज़माने में, उन अपराध में 20% क्राइम ऐसे हैं जो कि साइबर क्राइम, और इसका जो क्रिमिनल है, जो एक्यूज है, जो अपराध करने वाला है, वो कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं देखता। अभी तक जो अपराध होते थे पुलिस में या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उसका एक जगह फिक्स होता था, उसका एक थाना फिक्स होता था, और वहाँ अपराध होता था, चोरी हो गई, डकैती हो गई, व्यभिचार हो गई, क्राइम हो गई, इंस्ट्रूमेंट हुआ, उसकी जगह तय थी और फिक्स थी, और वहीं पर अपराध होता था और वहाँ पर एक्यूज को पुलिस अरेस्ट करती थी या कार्रवाई करती थी। लेकिन इसमें जो अपराध करने वाला है साइबर वर्ल्ड में, वो अपराधी को हम लोग कोई नहीं देखते हैं और ना उसे पहचानते हैं। और इस डिजिटल दुनिया में वो कोई लॉस एंजल्स में रहकर ये फ्रॉड कर रहा है, कोई पाकिस्तान में रहकर कर रहा है, कोई झारखंड में रहकर कर रहा है, कोई तमिलनाडु में कर रहा है, और जो फ्रॉड करने वाले को ना हम जानते हैं ना फ्रॉड करने वाला नहीं जानता। तो आज के ज़माने में जब तक हम लोग इसमें सावधानी नहीं बरतें, और सोशल मीडिया आज के दुनिया की सच्चाई है, हम लोग जितने भी लोग यहाँ हैं, चाहे वो शहर में हो, चाहे देहात में हो, चाहे वो महानगर में हो, जहाँ भी लोग जिंदगी, मेट्रोपॉलिटन जिंदगी हो या शहर की जिंदगी हो, सभी जगह लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। और जो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हुआ, उसमें सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उन सबका इम्पोर्टेंट रोल रहा, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, जिस भी प्लेटफॉर्म का आप नाम लें, इन सब ने इस पूरे जमाने में एक तरह से रेवोल्यूशन ला दिया और दुनिया बहुत छोटी हो गई। आज वीडियो कॉल के द्वारा कोई आदमी अमेरिका में बैठा हुआ है, आप सीधे उससे बात कर रहे हैं, तो दुनिया कितनी छोटी हो गई। और इस छोटी दुनिया में अब हमें सावधानियां हैं उतनी ही बरतने की जरूरत है, और इसीलिए यह जागरूकता अभियान चलाया गया है कि इसमें हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, हमारे इसमें क्या एथिक्स होने चाहिए, क्या हमारी खुद की मोरल ड्यूटी क्या है। और लगातार इस अभियान को साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है, और इससे काफ़ी मात्रा में हम लोगों को सीखने को मिल रहा है कि हमारे जो ईमेल हैं उसको हम कैसे हैक होने से बचा सकते हैं, क्या हम उसमें व्यवस्था करें कि उसको हैक होने से रोका जा सके।
हम अपने फेसबुक है, इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितने बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं आज के ज़माने में, उस प्लेटफॉर्म को हम किस तरह से अपनी सावधानियों के द्वारा बाहर के लोगों को हैक होने से रोकें, वो हमारी उस इंफॉर्मेशन को नहीं जान पाए। क्योंकि आज के इस रेवोल्यूशन जो कम्युनिकेशन का है, उसमें इंफॉर्मेशन का जो डेटा है वही सबसे बड़ा औजार है। जिसके पास डेटा है वही सबसे ताकतवर आदमी। तो आज आपको हमारे जो एक्सपर्ट हैं मिस्टर पूरन सिंह जी, कि सोशल मीडिया के बारे में, इससे जुड़ी सावधानी के बारे में, इससे जुड़ी एथिक्स के बारे में आपको पूरी तरह से बताएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी ऑडियंसेस सुन रहे हैं, जितने पुलिसकर्मी सुन रहे हैं, इस चीज़ को समझेंगे और जो सोशल मीडिया से रिलेटेड ये जो अपराध को कैसे हम रोक सकें, इन सावधानियों को अपनी जिंदगी में अपना करके उससे आप लाभान्वित होंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साइबर एक्सपर्ट, आज के एक्सपर्ट हैं श्री पूरन सिंह को, कि वो आए और इसके बारे में बताएं। थैंक यू। Punendra sir, good evening. Can you hear us? Yes, hi. Can you hear me? Yes, we can hear you and we can see you as well. You're able to share your screen? Sorry? You're able to share your screen? Yes, I am. Shall I start now? Yes, please, sir. Okay, sure. Thank you. Just wanted to confirm, मेरा screen visible है? जी सर, हाँ, we can see. Great, thank you. सभी को नमस्कार, मेरा नाम पूर्णेंदु सिंह है। थोड़ा विलंब हो गया, क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। सिस्टम ऑन हो रहा था, कभी कभी हमारे सिस्टम भी थोड़ा स्लो हो जाते हैं। तो मेरा नाम पूर्णेंदु सिंह है। मैं एज ए डायरेक्टर काम करता हूँ साइबर पीस फाउंडेशन में। इसके पहले बहुत सारी आईटी कंपनीज में काम कर चुका हूँ, जैसे कि IBM, सत्यम, विप्रो, और अब मैं साइबर पीस फाउंडेशन के साथ काम कर रहा हूँ। आज जो साइबर पीस जागरूकता अभियान चल रहा है आगरा जोन के साथ, इसमें हम बात करेंगे सोशल मीडिया और साइबर सेफ्टी की। एथिक्स क्या है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत विलंब ना करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। आज हम सीखेंगे सोशल मीडिया पे क्या क्या करें और साइबर एथिक्स का कैसे ख्याल रखें। बिकॉज जैसे कि हम बोलते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड अब खास करके पैंडेमिक, जो हमारा कोविड पैंडेमिक आया है, इसके बाद से बहुत स्पीड से बहुत सारे लोग ऑनलाइन हो गए हैं। जैसे कि स्कूल के बच्चे, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में पहले मोबाइल ले जाना सख्त मना था, मोबाइल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते थे, मगर अब स्थिति बिल्कुल ही उलट है। अब स्थिति ये है कि जब से ये पैंडेमिक आया है, जब से महामारी आई है, बच्चों की शिक्षा अब फोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू ऑनलाइन चल रही है। तो साथ के साथ क्या है, बच्चे और बहुत सारे ऐसे भी नौजवान, बुजुर्ग, प्रौढ़, ये सब लोग जो पहले नहीं थे ऑनलाइन, अब किसी न किसी का, ऐसा कि हम देखते हैं टेक्नोलॉजी से हमें बहुत फायदा मिलता है, बहुत सारी अच्छी चीजें हम कर सकते हैं, जैसे घर बैठे बहुत सारा काम हो सकता है। साथ ही साथ कुछ नुकसान भी आ जाते हैं, कुछ बुरी चीजें भी इसके साथ आती हैं। तो हमें उनसे बचना है, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना है और आगे बढ़ना है। आज हम बात करेंगे सबसे पहला क्रिटिकल थिंकिंग पे। अच्छे तरीके से शेयर कैसे करें, सेफ शेयरिंग क्या चीज होती है, और अपने डेटा और अकाउंट को हम कैसे बचाएं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं बहुत संक्षिप्त में इन सब चीजों के बारे में आपको समझाऊंगा, और मेरे ख्याल से अगर हम ये छोटी छोटी चीजें करें तो बहुत फायदेमंद होगा हमारे इंटरनेट यूसेज के दौरान। सीधा आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग पे। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? कॉमन सेंस। जैसे कि हमारे आम जिंदगी में बिना ऑनलाइन हुए भी, ऑफलाइन जिंदगी में भी, क्या हर बोली हुई बात या कोई भी आके हमें कुछ भी बोल दे तो क्या हम मान लेते हैं? जवाब है नहीं। हम
उसके बारे में सोचते हैं, किसी से पूछते हैं या कहीं पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या जो ये बात हमें बोला गया ये वाकई सच है, सही है या नहीं है। तो हम उसके बारे में थोड़ी छानबीन करते हैं और फिर हम उसका भरोसा करना है या ना करना डिसाइड करते हैं। ठीक इसी तरीके से ऑनलाइन अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। वहां पे भी यही नियम लागू होता है कि जो भी ऑनलाइन है, आप जो भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो सच हो, जरूरी नहीं वो करेक्ट हो। बहुत सारी चीजें करने को पता है। अब जैसे कोविड पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड टिप्स आने लगे, ये खा लो, वो पी लो, ऐसा काढ़ा बना लो, ये कर लो, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। कुछ बहुत फायदेमंद होते हैं मगर कुछ ऐसा भी है कि नुकसान कर सकते हैं। बिकॉज मान लीजिए अब किसी ने हमें कोई एक तरह का पेय पदार्थ बनाने के लिए बताया कि आप ये लीजिए, आपको सर्दी खांसी बिल्कुल नहीं होगी। आजकल तो सबसे बड़ी बीमारी भाई कोविड हो गया, कोविड हो गया, डर तो सबको यही लगता है, हमें भी लगता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन हम कुछ भी देखें तो हम वहां पे ये बोलें कि ना ना ये करना चाहिए। अब जैसे कि बहुत तरह का काढ़ा बनता है, हो सकता है आपके हेल्थ को ऐसा कोई इशू हो जो कि और बदतर हो सकता है उस पर्टिकुलर चीज का इस्तेमाल करके, तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, यहाँ तो हमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए पहले किसी भी चीज को अगर आप देखें तो सोचें, परखें और फिर देखें कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए, फिर आगे बढ़े। एकदम झटके से कुछ भी देखा तो बस मान लिया, ये गलत है। जैसे कि अभी एक इंटरनेशनल बहुत बड़ा इशू चल रहा है एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ, उसके बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं। मैं आपको मतलब मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आज से 5-5, 6-6 साल पहले की भी वीडियोज डाली जाएंगी सिर्फ भावनाओं को भड़काने के लिए उसके नाम। देखो क्या हो रहा है लोगों के साथ, कितना बुरा हो रहा है। क्योंकि ये जो गलत खबरें, ये जो गलत जानकारियां लोग डालते हैं, इनका भी एक मतलब होता है, ये सिर्फ मजे के लिए नहीं डालते। बहुत बार इनका सीधा सीधा मतलब होता है धार्मिक भावनाओं को भड़काना, सद्भाव को हानि पहुंचाना, शांति अगर है किसी जगह पे तो उस शांति को भंग करना। बहुत बार ऐसा होता है गलत जानकारी दे के आपको ठगा जा सकता है, आपके पैसे लिए जा सकते हैं। जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा, ये पैंडेमिक आने के बाद ये बहुत तेजी से शुरू हुआ कि हम आपको 3 महीने के लिए नेटफ्लिक्स फ्री दे रहे हैं, आप 3-4 सवालों के जवाब दें। और जब आप ये सवालों के जवाब देने जाएंगे तो ये आपको पहले, दूसरे, तीसरे पेज पे ले जाएगा। उसके बाद ये फेसबुक या कहीं आपके जीमेल अकाउंट की तरफ पॉइंट करेगा और बोलेगा इस पे लॉगिन कीजिए। आप वहां यूजर नेम पासवर्ड अपना डालेंगे, फिर पेज ब्लैंक हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों? फिर आपको ये लगेगा कि अच्छा हो सकता है इंटरनेट काम ना कर रहा हो सकता है ये वेबसाइट अभी काम ना कर रही हो, हम दोबारा ट्राई करेंगे। मगर नहीं, आपका यूजर नेम पासवर्ड गया, जो आपने वहां टाइप किया वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो यूजर नेम पासवर्ड अगर चला गया तो बहुत तरीके के नुकसान हमें हो सकते हैं। और यही इनकी मंशा यही है जो इस तरीके के वेबसाइट बना बना के डालते हैं या इस तरीके के मैसेजेस डालते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से आधे लोगों ने ये देखा हो या कहीं पढ़ा होगा। जियो के 50 करोड़ यूजर पूरे हो गए, जियो के 60 करोड़ यूजर पूरे हो गए, जियो आपको फ्री में रिचार्ज दे रहा है, ये लिंक 2-4 दोस्तों को भेजें। और वो सेंस ऑफ अर्जेंसी भी क्रिएट करेंगे ये बोल के कि ये लिंक ज्यादा दिन के लिए नहीं है, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन के लिए। आपको हड़बड़ी में हमें ये उठा लेना चाहिए, भाई महीने भर का फ्री रिचार्ज मिल रहा है, वहां पे भी आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो एक चीज का ध्यान रखें, फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री इस संसार में कुछ नहीं मिलता।
आपको कोई फ्री क्यों देगा? सिर्फ 1 मिनट के लिए रुक के ये सोचें इन लिंक्स पे क्लिक करने से पहले। और अगर फ्री में देगा कुछ, कभी कभी होते हैं ऑफर्स आते हैं, 40% डिस्काउंट पे चल रहा है, 50% डिस्काउंट पे चल रहा है, और वो सही ऑफर्स भी होते हैं। मगर आप जब देखेंगे कि ऐसे ऑफर्स जब आते हैं तो टीवी पे, रेडियो पे, बाकी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो कंपनी खुद इसकी जानकारी देती है। मगर ऐसे जियो वाले मैसेजेस सिर्फ आपको फॉरवर्डेड मैसेज में आएंगे, क्योंकि जियो तो ये दे नहीं रहा, रिलायंस तो ये देता नहीं है, तो ये सिर्फ फॉरवर्ड मैसेज पे आएगा। ऐसा कोई भी ऑफर आए, आप उसको क्रॉस चेक करें, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके देखें कि क्या ऐसा कोई ऑफर चल रहा है। अगर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको अवेल कीजिए। नहीं है, नहीं दिख रहा है, तो कृपया करके इन सब लिंक्स को बिल्कुल भी छूइए नहीं। बिकॉज ये लिंक एक बार आपने छू लिया, एक बार आपके सिस्टम पे चला गया, छोटी छोटी फाइलें होती हैं जो डाउनलोड हो जाएंगी आपके सिस्टम में, आपके फोन में स्पाईवेयर आ सकता है, फोन में वायरस आ सकता है। ये वायरस अगर आ गया, ये वायरस आपके सारे सिस्टम को खराब कर सकता है। स्पाईवेयर आ गया तो आप किस तरीके का क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा यूजर नेम पासवर्ड किस अकाउंट के लिए यूज कर रहे हैं, ये जो स्पाईवेयर जिसने डेवलप किया है सामने वाले को चला जाए। अब आप सोचिए, आज के डेट में 80% स्मार्टफोन्स पे इंटरनेट पेमेंट वाले कोई ना कोई एप्लीकेशन है, चाहे वो एक्सिस बैंक का हो, चाहे स्टेट बैंक का हो, चाहे किसी और बैंक का हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, कुछ भी हो। अगर आपके ये सारे कॉम्प्रोमाइज हो गए, आप जरा सोचिए कि क्या हमें नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो हमें सावधान रहना है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ये आएगा कि वायरस डिटेक्ट हुआ आपके सिस्टम में, या फिर आप दाहिनी तरफ अगर देखें तो फोन पे का एक दिखाया हुआ, स्क्रैच करिए और आपको कैशबैक मिलेगा, पैसा मिलेगा, स्क्रैच एंड विन। आप इनको अगर ढंग से देखेंगे तो इन सब जगहों पे आपके ईमेल आईडी या जो वेब यूआरएल है वो गलत होगा, वो सही नहीं होगा। तो इसलिए मेरा सबसे पहला सुझाव है कि सबसे पहले तो जो भी देखें विश्वास ना करें, आप उसको क्रॉस चेक जरूर करें। दूसरा, हड़बड़ी में किसी भी लिंक पे, किसी भी इस तरह के मैसेज को दबाएं नहीं, लिंक को क्लिक ना करें, ताकि अगर वो गलत भी है, आ गया सिस्टम में, कोई बात नहीं, हमने उस लिंक को क्लिक नहीं किया तो हमारा सिस्टम सेफ है। हमारे सिस्टम में इन्फेक्ट कब होगा? जब हम उसको क्लिक कर देंगे। ठीक है। अब जैसे कि एक ये देखिए, यहाँ पे आया है 50 पाउंड 61 दिन में घटाइए, नो एक्सरसाइज किडनी पिल। और यहाँ अगर आप देखें तो एक फॉक्स न्यूज करके एक चैनल है जिसपे दिखाया हुआ है। फॉक्स न्यूज काफी अच्छा सा चैनल है, यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का। यहाँ अब अगर ऐसी सी हम खबर पढ़ें, अरे वाह, फॉक्स न्यूज कह रहा है, और उसके नीचे ये भी लिखा हुआ है कि दैट इज व्हाई एवरी जज ऑन शार्क टैंक इज बैकिंग दिस प्रोडक्ट। शार्क टैंक का आप अपने ऐड देखा होगा टीवी पे। शार्क टैंक एक इन्वेस्टिंग एजेंसी है जो स्टार्टअप आइडियाज में या इन सब जैसे बिजनेस आइडियाज में पैसे लगाती है। तो ये मैसेज लिखने का मतलब क्या है कि ये कंपनी वाकई सचमुच में है और शार्क टैंक इसको बैक कर रही, शार्क टैंक का सपोर्ट है इसे। मगर 2-3 चीजों पे ध्यान रखिए आप, जब इस तरीके के कोई भी मैसेज आए, सबसे पहले तो उसका सोर्स देखें कि वो सोर्स है क्या। दूसरा, किसी भी तरह का ऐसा मैसेज जो आपका अटेंशन झट से पकड़ ले, जिसको हम कैची हेडलाइंस बोलते हैं, अगर कैची हेडलाइन है, आपका अटेंशन वहां गया, तो उस पर शक कीजिए। फोटो वीडियो कैची लगाया हुआ है, उस पर शक कीजिए, ताकि आपको दिख सके कि फिर आप उस पर ना, जब थोड़ा सा शक हो जाएगा तो फिर आप फंदे में नहीं फंसते। क्यों? क्योंकि फिर आप उसकी छानबीन करेंगे। सोर्स को इन्वेस्टिगेट करना है, दूसरे सोर्स करना है, और फोटोज वीडियो जैसे मैंने बताया करना, बिकॉज अब तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, फोटो वीडियो को किसी भी तरीके
डाल दी जा सकती हैं, फोटो में सर किसी का, धड़ किसी का, कुछ भी लगाया जा सकता है। बिल्कुल भी भरोसा एकदम झटके से नहीं कर। मेरा सिर्फ यही है, ये सारे एग्जांपल्स दिखाने का मतलब यही है कि इन सबका झटके से भरोसा नहीं करना है। आप जैसे देखिए, यहाँ जो सोर्स हमने लिया था वो news.ontime.com है, news-ontime.com, जबकि फॉक्स न्यूज अगर है तो foxnews.com होगा। कायदे से सोर्स गलत है, सोर्स अगर गलत है तो आगे भी सारी चीजें गलत है, खबर भी गलत है। ऐसी कोई गोली नहीं जो आप 50 पाउंड खाए, 25-26 किलो, फिर तो ये सारे ट्रेडमिल वगैरह बिकना बंद। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आज की डेट में और खास करके महामारी आने के बाद वजन की समस्या तो बहुत सारे लोगों को होगी। अगर ऐसी खबर आएगी हमें तो बड़ा अच्छा लगेगा, अरे वाह चलो कम से कम एक गोली तो आ गई, हम खाएंगे, वजन थोड़ा बढ़ गया है, कम हो जाएगा। 50 पाउंड ना घटाए, हम 15 दिन ही खा लेंगे, 10 पाउंड घट जाए मेरा। बट आप उनके सोर्सेस को चेक कीजिए। अब यहाँ न्यूज ऑन, यहाँ देखिए foxnews.com है एक्चुअली वेबसाइट जो सही है। news-ontime.com जो हुआ, इसका मतलब वो फर्जी वेबसाइट है, वो गलत वेबसाइट है, तो ये खबर गलत है। टेक्स्ट मैसेज आ गया, चाहे कुछ ऐसा लिंक आ गया, उसका तो हम करेंगे। फोटोज वीडियोस का क्या करें? फोटो वीडियो को कैसे वेरीफाई करें? फोटो वीडियो को वेरीफाई करने के लिए सबसे, अब जैसे एक ही एग्जांपल मैं लूंगा, ये खबर खूब कई बारी चली कि आप कोका कोला में जीका वायरस या ऐसे कोई वायरस का नाम डाल के कि इसके एक कर्मचारी ने तनख्वाह ना मिलने के कारण अपना या कोई ऐसा इन्फेक्टेड खून मिला दिया है। जब ये खबर शुरू में आई तो भाई बहुत सारे लोग परेशान हुए, क्योंकि बहुत कोल्ड ड्रिंक पीने की बहुतों को आदत है। बहुत सारे लोग खूब सारा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और वैसे भी अब कुछ स्पाइसी खाए साथ में कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कुछ खाना है, कुछ मसालेदार कर रहे हैं तो हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं। अब ऐसी खबर अगर लोगों को मिले तो वो परेशान ही होंगे, क्योंकि एक ये तो पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ बंद। इसको जब हमने वेरीफाई करने की कोशिश की तो हमें ऐसा सा दिखा। और वेरीफाई करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, जिसको कहते हैं रिवर्स इमेज सर्च। आप गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए रिवर्स इमेज सर्च, आपको सर्च इंजन्स मिलेंगे, या फिर खुद गूगल पे ही image.google.com पे चले जाइए। images.google.com पे आप जाएंगे, आपको यहाँ पे एक तस्वीर ये दिखेगी कैमरे की। आप इस कैमरे को अगर दबाएंगे, वो आपको पूछेगा कौन सी फोटो अपलोड करनी। जैसे हम गूगल पे कुछ टाइप करते हैं तो हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है, वैसे ही गूगल पे अगर हम कोई फोटो अपलोड करेंगे हमें उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो अब जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ये कोका कोला की फोटो, और जैसे ही सबमिट किया, देखिए क्या आ रहा है, फैक्ट चेक, नो ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स आर नॉट मिक्स्ड विद इबोला वायरस, ये इबोला अलर्ट नहीं, स्पैम है। तो आपको ऐसी खबरों की जानकारियां, ऐसे फोटोज की जानकारी, वीडियोस की जानकारी भी इस पे मिलेगी हमें, वो भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। या तो हम सीधे से बिल्कुल भरोसा ना करें, या फिर हम थोड़े खोजी नेचर के हैं, हमें पहले उसका सच जानना है, तो आप इस तरीके से उसको ढूंढ सकते हैं। अब बात करेंगे हम सेफ शेयरिंग की। सेफ शेयरिंग क्या है? आज के डेट में सबसे पसंदीदा काम है बहुत सारे लोगों का। हम होटल में गए, शेयर किया फोटो, खाना खाने से पहले उसकी फोटो, कहीं हम अच्छी जगह पे घूमने गए, उसकी फोटो। अच्छी बात है, लोगों को पता चलता है आप क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ हैं, कौन सी जगह पे हैं। बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें आपने खींची, लोग वो देख के भी आनंद उठाते हैं। मगर इसके साथ साथ कुछ एक नियम है जो हम सब पे लागू होते हैं जब हम ऑनलाइन होते हैं चाहे ऑफलाइन होते हैं। मगर आप देखें, ऑफलाइन जिंदगी में बड़ों का सत्कार करना, छोटों को प्यार करना, बराबर वालों से एक इज्जत से बात करना, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है।
क्या ये चीज ऑनलाइन लागू नहीं होती? सिर्फ इसलिए कि जो हम लिख रहे हैं वो सामने वाला हमारे सामने नहीं बैठा या बैठी हुई है, इसकी वजह से क्या हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं? क्या ये सही है? आई एम श्योर जवाब है ना। तो जैसा ऑफलाइन वर्ल्ड में जो हमारे कल्चर में या जो भी हमारे नियम कानून है के वो सब ऑनलाइन भी लागू होते हैं, होने चाहिए। प्लस जैसे कि आई एम श्योर अभी आगरा जोन की पुलिस भी काफी सारा सेशन इधर उधर करती है, जो आप लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाता है, बताया जाता है कि इसके लिए स्पेशल कानून भी बना हुआ है। हमारे भारतीय संविधान में इसका कानून है, आईटी एक्ट बोल के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बोल के एक एक्ट है जिसके तहत बहुत सारी धाराएं हैं जो लोगों के इन अधिकारों की रक्षा करती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम इन सब चीजों को दरकिनार करके ऑनलाइन यूसेज कर सकते, क्योंकि अगर हम इन सब चीजों को नहीं मानेंगे, हम गलत काम करेंगे। अगर हम किसी को ठेस पहुंचाएंगे, किसी को हानि पहुंचाएंगे, किसी तरीके से हम फ्रॉड करेंगे, तो उसके लिए कानून भी बने हुए हैं और आप कानून की परिधि में आ सकते हैं। सबसे कॉमन चीज है होना। होना एम्पैथेटिक माने दूसरे की समस्या समझ लगी है तो हमें लगा ओह ऐसा लगा हुआ, तो थोड़ा सा ना उसको हम कहते हैं एम्पैथी। रेस्पेक्टफुल सबको समझ में आता है कि एक इज्जत से बात करना, इज्जत से पेश आना मिलेगी ऑनलाइन भी, है ना? क्यों? क्योंकि जब हम समझेंगे लोग फिर हमें भी समझेंगे। हम जब रेस्पेक्टफुल होंगे लोग हमारे प्रति भी रेस्पेक्टफुल होंगे। आज के डेट में एक बहुत बड़ी समस्या है ट्रोलिंग की ऑनलाइन। आपने एक लाइन लिखा और लोग उस पर कुछ कमेंट करेंगे, कुछ फनी कमेंट्स होंगे, कुछ हर्टफुल भी हो सकते हैं। ये उन्हीं सब चीजों के लिए ये जागरूकता अभियान चलाया जाता है ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि आपका कोई कमेंट किसी को बहुत ही ज्यादा हर्ट कर सकता है, किसी को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचाएगा, तो आपको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। एम्पैथी जैसे मैंने बताया कि दूसरों की फीलिंग्स को फील करना, वो कैसा महसूस करते हैं, पता है कि आपको कैसा लग रहा है। अगर किसी समस्या से वो गुजर रहा है, सिर्फ उसके कंधे पे हाथ रख के थपथपाना भी कई बार ये कहना होता है कि हाँ जी हम समझते हैं। जरूरी नहीं है कि बोल के ही बताया जाए, इसको कहते हैं एम्पथाइज करना। ठीक है, रेस्पेक्टफुल, जैसा मैंने पहले ही बोला, इंटरनेट वैल्यू फ्री वर्ल्ड नहीं है, यहाँ भी वैल्यूज एंड मॉरल्स अप्लाई होते हैं। ऑफलाइन जो कानून है वो ऑनलाइन भी अप्लाई होती है। किसी भी व्यक्ति से अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके लोकल या वो दूसरे नेशन के हैं तो उनके नेशनल कल्चर के बारे में थोड़ा सा हमें सेंसिटिव रहना चाहिए। कुछ चीजें कहीं पे लीगल है, कुछ चीजें कहीं इलीगल है। हमें उन सब चीजों का ध्यान बिल्कुल रखना है अगर हम क्रॉस बॉर्डर्स बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट ऐसा है जिसने दुनिया को बहुत ही समेट दिया है, छोटा कर दिया है। पहले के जमाने में जब आपको यहाँ से मतलब इंडिया से बाहर कहीं बात करनी होती थी तो उसके लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता, जिसमें आप फोन बूथ पे जाएंगे, वहां पे आप वो कॉल बुक करेंगे, कॉल लगेगी, फिर आपकी बात होगी, और उसके भी काफी महंगा होता था। तो छोटी सी बात हुई और बस छुट्टी। अब तो घर बैठे ही इंटरनेट से कनेक्ट कीजिए, वीडियो कॉल हो गया, वहां
के लोगों को आप देख पा रहे हैं, आपको वो लोग देख पा रहे हैं, आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, वीडियो भी चल रहा है, सिर्फ वॉइस कॉल भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें आ गई इंटरनेट से। मगर जब हम किसी भी दूसरे, हमें इस चीज का बहुत, जो मैं बोल रहा हूं या बोल रही हूं या लिख रहा हूं लिख रही हूं, या जो मेरा रिएक्शन है, क्या ये सामने वाले को ठेस पहुंचा सकता है? एक बार ये सोचे जरूर पोस्ट का बटन दबाने से पहले या एंटर दबाने से पहले। अगर आपका जवाब है तो वो तो यकीनन अपना आई एम नॉट श्योर तो भी मत डालें, मगर दूसरों की सभ्यता संस्कृति को देखते हुए। अलग अलग संप्रदाय के लोगों से भी जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उनको ठेस पहुंचाएं और बड़ा ही अच्छा बात है, ऐसा तो है नहीं। ये हमें बचपन से हमें सिखाया गया ठेस पहुंचाना अच्छी चीज नहीं है, तो वही उसी चीज का अनुसरण हमें ऑनलाइन वर्ल्ड में भी करना है। ठीक, थोड़ी सी बात करेंगे डेटा प्रोटेक्शन की। ठीक है, पहली चीज, खास करके अब यंगस्टर्स, बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन जुड़े हैं, बहुत जगह देखा जाता है कि हम शेयर खूब करते हैं, मेरे से ये शेयर कर दे, मेरे से क्लास के नोट्स शेयर कर दे, मेरे पास वो नहीं, ऑफिस में ये मेल मेरे को नहीं आई, शेयर कर दो, होता है। मगर शेयर करने से पहले एक और चीज आप सोचिए कि क्या ये आपके खिलाफ यूज हो सकता है। सिर्फ कानूनन नहीं, वैसे भी देखिए कि क्या ये आपको परेशान करने के लिए यूज हो सकता है, क्या ये फोटो या वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ ये मेरे खिलाफ किसी भी तरीके से यूज हो सकता है या नहीं। अगर जवाब हाँ या आई एम नॉट श्योर है, तो फिर से मेरा सजेशन यही है, थिंक ट्वाइस बिफोर यू हिट द एंटर बटन। दो बार सोचिए इससे पहले कि आप वो ऑनलाइन डालें। सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का पोस्ट डालने से पहले आप उसका ऑडियंस कंट्रोल कीजिए। ऑडियंस कंट्रोल करने का मतलब क्या है? अब जैसे फेसबुक, अब देखिए फेसबुक में ऑप्शन देता है कि हु कैन सी दिस पोस्ट, ये जो आप पोस्ट डाल रहे हैं इसे कौन देख सकता है? एवरीवन, हर कोई। फ्रेंड्स ओनली, सिर्फ जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में है वो। फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, मेरे जो दोस्त हैं और उनके जो दोस्त हैं वो भी देख सकते हैं। ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं। तो आप देखिए कि आपका ये पोस्ट किस ऑडियंस के लिए है। अगर आप कुछ ऐसी जानकारी डाल रहे हैं जो अभी एकदम नई है और दुनिया को इससे बेनिफिट हो सकता है, तो वो आप तो एवरीवन में डालिए। मगर कोई पर्सनल चीज आप करें तो फ्रेंड्स ओनली सेलेक्ट कीजिए वहां। दूसरी बात ये भी है कि इसके पीछे एक कानूनी, अगर आप किसी तरह की जानकारी डालते हैं वो जानकारी आप वो जानकारी फैला बिकॉज आपने तो डाल दी एवरीवन करके। आपके 500 अगर हैं दोस्त तो 500 ने तो देखी और उन 500 के जो और 500-600 होंगे, ऐसे करते करते 30-50 हजार। क्योंकि नेगेटिव एग्जांपल्स देके लोगों को मतलब ये नहीं बताना चाहता कि इंटरनेट खराब चीज है, यूज नहीं कर रहा है। नहीं, इंटरनेट बहुत ही अच्छी चीज है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए बिना अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये एकदम सत्य है। मगर अब जैसे कि हम कोई भी जानकारी डाल देते हैं किसी भी तरह की,
खास करके जैसे पहले का एक एग्जांपल लीजिए, पहले जो किडनैपिंग्स होती थी वो कैसे होती थी? अगर किसी बच्चे को किडनैप करना हो तो किडनैपर्स पहले महीना 2 महीना उसकी रेकी करते थे, उसका सारा वो उसकी दिनचर्या देखी जाती थी। बच्चा सुबह स्कूल कब जाता है, स्कूल से वापस कब आता है, खेलने के लिए मैदान में कब जाता है, ट्यूशन पढ़ने कब जाता है, घूमने परिवार के साथ कब जाता है, सारी चीजें। अब वो रेकी की आवश्यकता ही खत्म हो गई है बहुत सारे केसेस में। क्यों? माँ बाप बच्चे का एडमिशन कराया, पहला दिन स्कूल भेजा, ओ फोटो एक डला, फीलिंग वेरी हैप्पी, माय बेबी इज गोइंग टू दिस स्कूल, बता दिया कौन से स्कूल में बच्चा है। अब उस स्कूल का रूटीन तो हमें पता चल ही जाएगा, कब छुट्टी होती है, कब कौन सा। बच्चे के साथ नीचे खेलने गए गार्डन में या किसी पार्क में, ओ लुक एट हाउ नॉटी ही इज, ये डाल दिया। बच्चा घर में कोई खेल कूद कर रहा है, उसकी फोटो डाल दी। ऐसे ऐसे करके हम सारी छोटी छोटी जानकारियां शेयर करते हैं। दीज पीसेस कैन बी ब्रॉट टुगेदर टू बी यूज्ड अगेंस्ट यू। ये सारी चीजों को जोड़ जोड़, कोई आपका नुकसान करने के ध्येय से आपके पीछे पड़ा हुआ है तो ये सारी जानकारियां जोड़ लेगा। तो ओवर शेयरिंग जिसको हम कहते हैं कि हर कुछ जरूरी नहीं है, जब तक ये नहीं थे तो हम फिर भी शेयर करते थे ना खबरें, एक दूसरे को फोन करके दोस्तों को बताते थे। ऐसा थोड़े था हम जाके किसी चौक चौराहे पे खड़े होकर चिल्लाने लगते थे, ओ मेरे बेटे का एडमिशन यहाँ हो गया। ऐसा नहीं होता था। आज क्यों कर रहे हैं हम? ओवर शेयर ना करें, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। दूसरा, हम बहुत सारी एप्लीकेशंस परमिशंस दे देते हैं वेबसाइट्स को या एप्लीकेशंस को। जैसे आप कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं वो आपसे 4 5 6 परमिशंस मांगता है। अब जैसे हमने एक गेम डाउनलोड किया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी गेम डाउनलोड किया, जैसे मैं खेलता हूँ कैंडी क्रश। अब कैंडी क्रश डाउनलोड किया तो उस समय उसने मांगा कैंडी क्रश वांट्स टू सी योर लोकेशन। ओके, क्योंकि डिनाई करेंगे नहीं आगे बढ़ने देगा डाउनलोड को। ओके किया। कैंडी क्रश वांट्स टू सी योर कॉन्टैक्ट्स। अरे क्या जरूरी है कॉन्टैक्ट्स जानने की? मेरे कॉन्टैक्ट्स को फोन करके बताओगे क्या मैं कौन से लेवल पे बैठा हुआ हूं? नहीं। फिर भी ओके ओके करके हमने, कैंडी क्रश वांट्स टू एक्सेस योर गैलरी। मेरे फोटो वीडियो से क्या मतलब है? मगर सारी परमिशंस ओके ओके कर दी, डाउनलोड हो गया, खेलने लगे। मगर ये है कि अब जैसे डाउनलोड कर तो लिया, आप अपने एंड्रॉयड फोन अगर आप यूज कर रहे हैं या iOS macOS भी यूज कर रहे हैं, एप्पल का फोन, आप वहां जाके लास्ट में एप्लीकेशन परमिशन की एक लिस्ट आएगी। उस एप्लीकेशन परमिशन की लिस्ट को आप रिव्यू करें और देखें कि क्या इस एप्लीकेशन को इस एक्सेस की जरूरत है। अगर हाँ है तो दे दें, नहीं है उसको आप डिनाई नो कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं वहां, तब वो एप्लीकेशन दिक्कत नहीं करेगी, तब डाउनलोड हो चुकी है। तो इसका भी ध्यान रखें, एक बार ना थोड़ा समय निकालें, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे जगहों पे हमने ये बताया है कि इंटरनेट इज अ सुपर हाईवे। ये एक सुपर हाईवे है। अब इस हाईवे पे हम बिना सीखे समझे गाड़ी लेकर उतर जाएंगे तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत हैं। थोड़ा सा सीखिए, थोड़ी सी जानकारी लीजिए, थोड़ा उसके ऊपर खुद रिसर्च कीजिए, अपने सिस्टम में घुस के थोड़ा टाइम लगाइए। डाउनलोड करते समय तो हम ध्यान भी नहीं देते क्या मांग रहा है, चलो ओके 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 डन। और ऐसे ही ओके ओके करते करते हो सकता है कि आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाए, आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाए। मैसेजेस, अब बताइए एक चीज, अगर मेरे को आपका मैसेज का एक्सेस है, क्या मैं उस पर आई हुई ओटीपी नहीं देख सकता? देख सकता हूं। आपका यूजर नेम पासवर्ड अगर मुझे मिल गया है तो मैं वो ओटीपी भी देख लूंगा और हो गया काम। धोखा तो हो गया, फ्रॉड हो जाएगा। तब हम बोलेंगे हमारी हैकिंग हो गई। हैकिंग नहीं हुई, हमने खुद दरवाजे खोले हैं कि आओ देखो, मेरी इंफॉर्मेशन लेके जाओ। ये करने से पहले सोचिए, थोड़ा सा अपने सिस्टम में घुस के देखिए। प्राइवेसी सेटिंग्स
सब जगह आप अगर देखें, गूगल में जाएं, फेसबुक में जाएं, ट्विटर में जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, आप हर जगह जाके देखेंगे एक प्राइवेसी सेंटर है, एक सिक्योरिटी सेंटर या प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं। उन सिक्योरिटी सेटिंग्स वगैरह में जाके देखिए कि क्या क्या सेटिंग्स दी हुई है। वो आपके फायदे के लिए ही उन प्लेटफॉर्म्स ने वहां पे डाला हुआ है, ताकि आप उन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सेफ तरीके से कर पाए और आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। मगर अमूमन ये देखा गया है कि लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। मैं बहुत मतलब कंप्लेन मोड में नहीं जाना चाहता, बहुत सारे लोग करते हैं, बट बहुत सारे अनभिज्ञता में करी जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। थोड़ा घुस के देखिए, और वहां पे अगर सेटिंग्स हैं ऐसी जो आपको फायदा कर सकते हैं, उन सेटिंग्स को टर्न ऑन कीजिए। जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखिए अपने सिस्टम्स पे, अपने अकाउंट्स पे, वो आपको बहुत फायदा करेगा। लीजिए आ गया एक्टिवेट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? मैं इसका एग्जांपल, जैसे जीमेल अकाउंट्स होंगे, आप उसकी सिक्योरिटी सेटिंग में जाएंगे तो एक चीज कहेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप जब उसको ऑन करने जाएंगे, वो आपसे एक मोबाइल नंबर या फिर ऐसा कोई और दूसरा डिस्टेंट इंफॉर्मेशन मांगेगा। यहाँ हम बहुत ही सिंपली मोबाइल नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। वो मोबाइल नंबर इसलिए मांगता है कि जब आप यूजर नेम पासवर्ड डालिएगा लॉगिन करने के लिए, तो वो यूजर नेम पासवर्ड अगर वैलिड हुआ, नहीं वैलिड हुआ तो वो तो आपको वहीं रोक देगा, आपका पहला फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अगर वो सही है तो अगले स्टेप में जीमेल आपको एक कोड, एक ओटीपी भेजेगा आपके उस मोबाइल के ऊपर, और वो मोबाइल के ऊपर ओटीपी जो गया है, जब आप वो डालेंगे तभी आपका अकाउंट में लॉगिन होगा। अब मान लीजिए कि जैसे हमने वो देखा था नेटफ्लिक्स वाला एग्जांपल, जहां हम गए, यूजर नेम पासवर्ड डाला और उसके आगे स्क्रीन नहीं बढ़ी, तो यूजर नेम पासवर्ड तो कॉम्प्रोमाइज हो गया। मगर अगर मेरा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है, तो सामने वाला जिसके पास यूजर नेम पासवर्ड गया है, वो फिर भी मेरे अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ओटीपी तो मेरे फोन पे आ रहा है, और मैं तो फोन पे, मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं सामने वाले को फोन करके बताऊंगा कि ये लो ओटीपी आया, लॉगिन करो, होगा नहीं है। इसलिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ही फायदेमंद साबित होता है अगर हमारा यूजर नेम पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हुआ। ऑथराइज लॉगिन या लॉगिन चेक कीजिए, अगर आप देखें सिक्योरिटी में तो दिखाएगा। जैसे कि अगर फेसबुक का लॉगिन आप किसी नए जगह से, या जीमेल का लॉगिन आप किसी नए सिस्टम से करते हैं, तो वो आपको एक मैसेज भेजता है कि आपका अकाउंट फलाने सिस्टम पे, जैसे कि लिखेगा एचपी के एक कंप्यूटर पे आपका नया लॉगिन हुआ है, या किसी दूसरी जगह पे लॉगिन हुआ है। अगर ये एक्टिविटी या ऐसे इसका मतलब अलर्ट है हमारे पास, वो आ रहा है, तो अगर कोई अनऑथराइज्ड लॉगिन हो रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं। और रोकने का क्या है? सीधा सीधा गए, पासवर्ड बदल दिया, सबसे पहला स्टेप। कोई अगर ट्राई कर भी रहा होगा, अब नया पासवर्ड तो उसे मिलेगा नहीं, हो सकता है पुराना पासवर्ड किसी तरीके से उसके हाथ लग गया। ठीक है, पासवर्ड्स जब बनाते हैं तो पासवर्ड के लिए तो खैर 2-3-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही जरूरी है आज की डेट में, बिकॉज पासवर्ड्स के साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत आती है। सबसे पहला है कि पासवर्ड कॉमनली देखा जाए तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ब्रदर्स नेम, सिस्टर्स नेम, पेट्स नेम, गाड़ी का नंबर, ऐसी ऐसी चीजों के पासवर्ड बनते हैं। और ये पासवर्ड इसलिए बनाए जाते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी, जो आसान रहे, याद जो रहे, हम याद नहीं करेंगे। ये गलत है, क्योंकि आपका नाम, भाई, माँ, बाप, बहन, दोस्त, कुत्ते का नाम, सब कुछ ऑनलाइन पे तो डला हुआ है मोस्टली। तो ये तो अब सोशल इंजीनियरिंग करके सब निकाली जा सकती हैं। इसलिए पासवर्ड कभी भी इन सब चीजों से को तो ना बनाए। दूसरे बहुत आसान पासवर्ड, जैसे ABCDE@12345, गलत में क्रैक किए जा सकते हैं।
इसलिए ऐसे भी पासवर्ड ना बनाए। पासवर्ड्स दूसरी गलती, तीसरी गलती क्या होती है, पासवर्ड को प्रसाद की तरह ट्रीट किया जाता है। भगवान का प्रसाद कैसे, एक पासवर्ड बनाया, 10 अकाउंट है, 10 में बांट दिया। गलत, ये भी बहुत गलत, क्योंकि अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हुआ तो आपके 10 के 10 अकाउंट रिस्क पे आ गए, इसलिए वो भी नहीं करना है। तो करना फिर क्या है, पहली चीज कि पासवर्ड एकदम बेतुके होने चाहिए, मीनिंगलेस, यूनिक फॉर ऑल अकाउंट्स। मतलब अगर आपके 10 अकाउंट हैं तो आप 10 अलग अलग पासवर्ड बनाएं। अब बहुत सारे श्रोता ऐसे होंगे जो ये सोच रहे हो कि हमारे तो 30-35 अकाउंट है, हम कैसे याद रखेंगे। उसके लिए पासवर्ड मैनेजर एप्लीकेशंस भी आती हैं, फ्री हैं, आप जाके देखिए प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे, आपको वहां पे पासवर्ड मैनेजिंग एप्लीकेशंस मिलेंगी। जैसे कि एक एप्लीकेशन जो जो मैं यूज करता हूं उसका नाम है लास्ट पास, LASTPASS, लास्ट पास। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस एक यूजर नेम पासवर्ड बना लेना, बाकी सारे यूजर नेम और पासवर्ड इसके अंदर लॉक हो जाएंगे। ये वॉल्ट की तरह काम करता है, तिजोरी, इस तिजोरी के अंदर बंद, और तिजोरी का ताला और चाबी बस वही आपका एक यूजर नेम पासवर्ड। तो आपको एक ही यूजर नेम पासवर्ड याद रखने की आवश्यकता है, बाकी सारे उसके अंदर बंद है। आपको जब भी चाहिए आप यूजर नेम पासवर्ड से इस एप्लीकेशन को खोलें, वहां से कॉपी पेस्ट करें और यूज करें। और यूनिक इसलिए ताकि आपका एक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो तो बाकी जो आपके अकाउंट्स हैं वो सेफ रह सके। ठीक है, लॉगिन अलर्ट की हमने बात कर ली। सिक्योरिटी सेटिंग्स, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी सेटिंग्स को आप 2 महीने में एक बार जाके चेक करते रहें, क्योंकि कुछ कुछ नए अपडेट्स, कुछ नई सेटिंग्स डालते रहते हैं प्लेटफॉर्म। और जैसे कि बहुत सारी जगहों पे आप ये देखेंगे वो सिक्योरिटी टेस्ट या सिक्योरिटी हेल्थ चेकअप के नाम से दे देते हैं, डू अ हेल्थ चेकअप। आप उस पर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते हैं, वो आपको स्टेप्स बताएंगे कि आप ये चेक कीजिए, आप ये चेक कीजिए, आपका ये ठीक है कि नहीं। जैसे बोला जाता है कि 90 दिन में, ये सारी चीजें वो आपको आप कोई पोस्ट या किसी पोस्ट पे आप कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करने से पहले ये देखिए कि क्या ये कमेंट ठेस पहुंचा सकता है, किसी को हर्टफुल है क्या। अगर ऐसा है तो वैसे कमेंट्स ना करें, क्योंकि अभी क्या है, ट्रोल्स, जैसे मैंने बात करी, ट्रोल्स को देख के लोग बहकावे में आ रहे हैं कि गंदे कमेंट्स लिख दो, ये कर दो, वो कर दो। वो गलत है, बिकॉज साइबर बुलिंग इज अ क्राइम। साइबर बुलिंग एक क्राइम है, आप किसी को बुली नहीं कर सकते। तो एक तो वो ना करें। पोस्ट डालने से पहले ये जरूर सोचें कि क्या इस पोस्ट पे नकारात्मक प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा आएगी, और अगर आएगी तो क्या हम उसको हैंडल करने में सक्षम हैं। तो करें, नहीं तो ना करें। क्योंकि इंटरनेट का, जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जते, अधिकता किसी भी चीज की अच्छी नहीं है, तो इंटरनेट यूसेज की भी अधिकता बहुत अच्छी नहीं है। दूसरा कि के लिए, ना कि खुद को डिस्टर्ब कराने के। अब अगर स्टूडेंट्स जैसे जो सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा है कि आप इस पर पढ़िए, बहुत सारी जानकारियां आपको एट फिंगर टिप्स मिलेंगी। गूगल है, विकिपीडिया है, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको एकदम रेडीमेड जानकारी मिलती है। हमारे जमाने में तो हम 6-8 किताबें खोज के निकालते थे, मगर अब वो बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इनका, इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन सब चीजों पे ज्यादा करने की आवश्यकता है, रादर देन कि बहुत सारा हम सोशल मीडिया यूज कीजिए। कनेक्ट होने के लिए बहुत फायदेमंद है, दूर के दोस्त कनेक्टेड रहते हैं, रिश्तेदार कनेक्टेड रहते हैं, मगर वो कनेक्शंस जितना हम उसको जितना सुचारू रूप से चला सके उतना अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे साइबर पीस फाउंडेशन में हम बहुत सारा और भी कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसे हमारा एक साइबर पीस कोर है जो एक वॉलंटियर नेटवर्क है,
क्योंकि भारत बहुत ही विशाल देश है और हम अकेले हर जगह ये बात नहीं पहुंचा सकते। तो हम एक वॉलंटियर का नेटवर्क भी हमने बनाया है तो ज्वाइन करने के लिए। तो आप या तो ये जो कोड दिख रहा है इसको स्कैन कीजिए, या फिर cyberpeacecore.in हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ई रक्षा कॉम्पिटिशन्स होती हैं, आप इसको, ये हमारे हैंडल्स पे इनकी जानकारी आती रहती है। इसमें बहुत तरह की प्रतियोगिताएं की जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। आप इसको अगर जब भी ये निकले तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। हमारा ग्लोबल साइबर पीस चैलेंज हैकाथॉन का एक चैलेंज है जिसमें साइबर पॉलिसी, कैप्चर द फ्लैग, पीसथन, ये 3 एस्पेक्ट्स पे हमारा ये चैलेंज चलता है। ये चैलेंज आ रहा है जिसके रजिस्ट्रेशंस 10 अक्टूबर 2021 से शुरू होंगे। इसके अलावा हमारा एक और कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय महिला आयोग फेसबुक के साथ हम करते हैं, जिसका नाम है वी थिंक डिजिटल, डिजिटल शक्ति 3.0। इसलिए क्योंकि अब इसका हम तीसरा फेज चला रहे हैं। ये 2 फेज में हमने करीबन 2 लाख महिलाओं से और बच्चियों से बात करी साइबर सेफ्टी पे, डिजिटल। अब हम तीसरे साल में और 1.5 लाख महिलाओं से हम फिर आगे बात करेंगे। इनके भी सेशंस की जानकारी आपको ऑनलाइन मिलती रहेगी, आप इनको भी ज्वाइन करके हैं। प्रोजेक्ट ई सक्षम एक हमारा चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम बच्चों को और साइबर सेफ्टी के बारे में सिखाते हैं। और इससे ज्यादा मैं आपको और नहीं बताना चाहता हूं ताकि आप ये ना बोलें कि कितना कितना जानकारी कितनी सी दे रहे हो। इसके अलावा आपको किसी भी तरह की जानकारी, किसी भी तरह की मदद की अगर आवश्यकता है, साइबर की साइड में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, हमारा एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन है 957-5/066 957-5/066। इस हेल्पलाइन पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमारे मेल आईडी पे helpline@cyberpeace.net हमें मेल भी कर सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको उस जानकारी को प्रदान कर सकें, या की मदद की आवश्यकता है तो हम मदद करा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आगरा जोन की पुलिस है, हर थाने में, हर डिस्ट्रिक्ट में है, आप वहां मदद ले सकते हैं। आप पुलिस वालों को बता सकते हैं कि हमारे साथ कोई कुछ गलत हो रहा है, या हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें बुली किया जा रहा है, किसी भी तरह की। बिकॉज मैं 100% श्योर हूं कि आगरा जोन भी इन सब चीजों में आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। इसी के साथ मैं अपना समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच पुनेंदु सर, आपने आज अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी दीपक सर से कि सर रिक्वेस्ट यू फॉर योर क्लोजिंग रिमार्क्स। थैंक यू पुनेंदु सिंह साहब। और आपने ये जो कैंपेन है हमारे डीजी साहब की जो सोच है, और एडीजी साहब उसको पूरे जोन में ले जा रहे हैं, तो इससे पुलिस कर्मियों को तो फायदा होगा ही, साथ साथ जो हमारे इस कैंपेन में बहुत सारे मीडिया के साथी, पत्रकार, रिटायर्ड पुलिसकर्मी ये भी जुड़े हुए हैं, उनको भी इसका फायदा होगा। और निश्चित रूप से जो साइबर क्राइम एक हुआ की तरह क्रिएट है कि ये क्या चीज़ है, और जो पहले के पुलिस हमारे सब इंस्पेक्टर और आईओ जो इन सब चीज़ों से घबराते हैं इसकी जांच करने में, तो उनके मन में जो यह अदृश्य एक वहम है इस डिजिटल डिवाइड में कि हम इस जो वर्चुअल वर्ल्ड है इसमें किस तरह से हम जांच करेंगे, तो इसका भी उनको फायदा मिलेगा। और ये इस अभियान का मुख्य उद्देश्य साइबर जागरूकता अभियान है कि इसके बारे में आम जनता जागरूक हो, तो कोई क्राइम हो, कोई घटना हो, उससे पहले इसको रोक सकें। तो प्रिवेंशन का यह प्रोग्राम है बेसिकली। और निश्चित रूप से इस अवेयरनेस प्रोग्राम से हम सबको आज सीखने को मिला, सारे पुलिस कर्मियों को, और इसका पॉजिटिव लाभ जो लोग इसको सुन रहे थे उन्हें भी मिलेगा, और आगे भी पुलिसकर्मी जब भी इन्वेस्टिगेशन में भी इनको लाभ मिलेगा। और जब हम इस कैंपेन के लिए अलग अलग जगह अपनी मीटिंग करेंगे लोगों से, तो उनको भी हम लोग अच्छे तरीके से प्रिवेंशन किस तरह से इसे रोका जाए इसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much, everyone.
आप आज हमारे साथ जुड़े। डियर ऑडियंस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। दीपक सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम निकाल के आज ऑडियंस को एड्रेस किया। एंड पुनेंदु सर, थैंक यू फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस ने काफी इससे सीखा होगा, इससे जानकार बने होंगे। आगे के सेशंस भी हमारे जुड़े रहे। कुछ कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं, चैट में आप लोग देख रहे होंगे। एक सर्वे निरीक्षण एक अभियान के अंदर किया जा रहा है। उन सब में आप सभी को अनुरोध करूंगी कि आप लोग सब इसमें पार्टिसिपेट करें। लिंक को क्लिक करें। आप कितने अवेयर है साइबर क्राइम रिलेटेड इश्यूज से। अकॉर्डिंगली राजीव कृष्णा सर के नेतृत्व में ऐसे स्टेप्स ले सके कि वो आप ही को मदद हो। एंड जैसा कि बोला गया कि एडीजी जोन आगरा सर के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सो दैट यू आर अवेयर। आप इस लिंक शेयर कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई किसी कारणवश इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाया, तो आप आगे इस वीडियो को बात सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं और इसी से उनको लाभ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू।